सभी वीडियो सुनने वालों को मेरी राम राम। आज मैं आपको इस दुनिया के अंदर जो चलन है, पारिवारिक संबंध है, परिवार हमेशा ही पति पत्नी तथा बच्चों से बनता है तथा उसके अंदर यदि परिवार के और सदस्य भी हों तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन परिवार के अंदर यदि पति पत्नी एक दूसरे के विश्वसनीय हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव और इज्जत रखते हैं, तो वह परिवार सुखी परिवार कहलाता है। क्योंकि पत्नी हमेशा ही पति के बारे में सोचती है, उसकी इज्जत करती है तथा सोचती है कि मेरा पति समाज के अंदर राजा की तरह रहे और मैं उसी समाज में एक रानी का स्थान ग्रहण करूं। क्योंकि जहां पति पत्नी का मेल होता है, दोनों में प्यार होता है, वो घर स्वर्ग समान होता है। जहां पति पत्नी एक दूसरे के अंदर विश्वास नहीं रखते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, वहां तो बिखराव ही रहता है। न तो उनकी औलाद ही आगे बढ़ पाती है और न ही पति पत्नी आगे बढ़ पाते हैं। आज का चलन क्या है कि पत्नी को हमेशा ही सती जती होना चाहिए, लेकिन पति जैसा भी हो वो अपनी इज्जत करवाना चाहता है। पत्नी से आस करता है कि हमेशा ही ये गुलाम की तरह मेरा आग्रह माने तथा मेरी इज्जत करे। लेकिन आज के आधुनिक समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब दोनों ही बराबर की पढ़ाई करते हैं, बराबर के का कमाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने लाइफ को, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आज आपको एक वफादार पत्नी तथा बेवफा पति की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। एक नगर के अंदर रमेश नाम का युवक रहता था। शीला नाम की उसकी पत्नी, जो बहुत ही सुशील, गृह कार्य में दक्ष, पढ़ी लिखी और बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। पति पत्नी में बहुत प्यार था। जो ही शीला शादी होकर आती है, रमेश उसके लिए पता नहीं क्या क्या सपने बनकर रखता है। उसके प्रति इतने आदर का भाव रखता है। जब भी अपने ऑफिस से आता है, गुलदस्ता लेके आता है, उसे गोद में उठाता है, तरह तरह की बातें करता है तथा शीला भी सोचती है कि मेरे पति जैसा तो कोई पति हो ही नहीं सकता। दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम की भावना रखता था तथा एक दूसरे की दोनों ही इज्जत करते थे। जो ही धीरे धीरे समय गुजरता गया, शीला प्रेग्नेंट हो गई और शीला के यहां राजू नाम का लड़का पैदा हुआ। अब कोई भी गृहस्थ में आने के बाद कोई भी लड़की या औरत पति पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना कि पहले देती थी। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ पति पत्नी ही थे, जो कि
पति यदि ऑफिस से आता तो पत्नी श्रृंगार करके फूल की तरह हंसती हुई घर में मिलती, आते ही उसे आलिंगनबद्ध करती, चाय पिलाती और पास में बैठ के तरह तरह की बातें करती। लेकिन जो ही राजू पैदा हुआ, शीला का प्यार भी राजू के अंदर बट गया। अब रमेश घर में आता तो शीला का ध्यान उतना नहीं था रमेश में जितना कि पहले था। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ चुकी थी, काम बढ़ चुका था। शीला ने घर भी देखना था, बच्चे को भी देखना था और पति का भी ख्याल रखना था। इसलिए शीला पति पर थोड़ा कम ध्यान देने लगी। अब क्या होता है कि मर्द को ये नहीं पता होता कि तेरी पत्नी का काम कितना बढ़ गया है, इसे घर गृहस्थी भी चलानी है, तेरे माँ बाप आते हैं तेरे पास, उनकी भी करनी है, तेरी बहनें आती हैं उनको भी दे लेके इज्जत से भेजना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब धीरे धीरे करके रमेश का ध्यान जो उसकी सहकर्मी थी प्रीति, उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि प्रीति बहुत ही चुलबुली और फैशनेबल लड़की थी जो दिन प्रतिदिन रमेश के तरफ खिंची आ रही थी। तरह तरह की बातें करती, लंच होता, कुछ कुछ खाने को लाती, रमेश को देती। रमेश धीरे धीरे प्रीति के प्यार में पड़ने लगा और उसने शीला के प्यार को तकरीबन भुला दिया। अब राजू भी 6-7 साल का हो चुका था। उधर से रमेश ने शीला का ध्यान रखना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसे ही अनमने मन से घर में जाता और खाना खाता, सो जाता, न शीला की तरफ ध्यान देता न घर की तरफ ध्यान देता। उसके दिमाग में तो हमेशा ही प्रीति रहती थी, वो उसी के बारे में सोचता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था। अब क्या होता है कि शीला ने अपने अंदर के मर्म को किसी से नहीं बताया और अंदर अंदर घुटने लगी, डिप्रेशन का शिकार हो गई। अब सास ससुर तो पास थे नहीं, कोई ननंद देवर भी साथ नहीं थे, ख्याल कौन रखता। मायके जाती कैसे, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता था और पति ऑफिस जाता था, तो उनका काम भी उसे ही संभालना पड़ता था। उनकी परवरिश भी शीला ही करती थी। अब धीरे धीरे शीला डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, लेकिन रमेश को कुछ ख्याल ही नहीं होता कि शीला की सेहत कैसी है कैसी नहीं है। वो तो शीला को देखता ही नहीं था, सिर्फ नाम मात्र का लोक लाज के कारण घर आता था, नहीं तो हमेशा ही प्रीति के ख्यालों में खोया रहता था। अब आगे क्या होता है कि 3-4 साल के रिलेशन के बाद प्रीति रमेश से कहती है कि तू शीला को तलाक दे दे और मेरे से शादी कर ले। यदि तू मुझे प्यार करता है तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, या तो मेरा पीछा छोड़ दे और नहीं तो शादी कर ले। अब रमेश फंस जाता है कि करूं तो क्या करूं। उधर से बच्चा है स्कूल जाने वाला, घर में पत्नी है जो मेरा पूरा ध्यान रखती है, समय पर कपड़े प्रेस किए हुए मिलते हैं, समय पर अच्छा भोजन मिलता है, माँ बाप की नजरों में मैं एक अच्छा पति हूं, अच्छा बाप हूं, उसको कैसे झुठलाऊं। लेकिन प्रीति का आग्रह बढ़ता गया और रमेश उसकी गिरफ्त में इतना आ गया कि उसके आग्रह को टाल न सका। अब उधर से क्या होता है कि शीला डॉक्टर के पास जाती है रमेश के पीछे से, और डॉक्टर उसे कैंसर बता देता है और कहता है कि तेरे पास अब 1-2 महीना ही बचा है, क्योंकि तेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, अब तेरे पास समय बहुत कम है। लेकिन शीला बताती तो किसको बताती। रमेश उसकी परवाह नहीं करता था, बच्चे को बता नहीं सकती थी कि छोटा बच्चा है, टूट जाएगा।
सास ससुर को बताना फिजूल था, क्योंकि वो दूर बैठे थे और करते भी क्या। करना तो जो कुछ था वो रमेश ने ही था, जो कि शीला पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब एक दिन रमेश आता है और हाथ में एक लिफाफा लेकर आता है और कहता है कि शीला, मैं तेरे से प्यार बिल्कुल नहीं करता, ये कई सालों से तू देख भी रही है। तू इतनी भोली नहीं है, पढ़ी लिखी है, सुघड़ है, समझदार है। तुझे पता है कि मैं तेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करता, इसलिए तुझे जो कुछ चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तलाक चाहिए। गाड़ी भी रख ले, मकान भी रख ले और 20 लाख रुपए भी रख ले, लेकिन तलाकनामे पर साइन कर दे। अब शीला सोचती है कि यदि मैं तलाक लेती हूं तो मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी है और मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला है, इस पर क्या बीतेगी। 10 दिन के अंदर इसके एग्जाम होने वाले हैं, बच्चा भी फेल हो जाएगा और इसका दिमाग इतना पजल हो जाएगा कि आगे बढ़ नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अब शीला सोचती है और अपने पति को कहती है, मुझे 2 दिन का समय चाहिए, 2 दिन के बाद इन पेपरों को रख दे, मैं साइन कर दूंगी। अब 2 दिन बीत जाते हैं। रमेश फिर अपना आग्रह दोहराता है और कहता है कि शीला, यदि सोच लिया हो तो तलाकनामे पर साइन कर दे, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं प्रीति के प्यार में इतना उलझ चुका हूं कि मैंने शादी प्रीति से ही करनी है। अब शीला कहती है, चलो कोई बात नहीं, आप प्रीति से शादी कर लेना, लेकिन मेरी एक शर्त आपको माननी ही होगी। उसने कहा कि बोलो, मैं आपके आखिरी समय की शर्त, क्योंकि हम बिछड़ने वाले हैं, अवश्य मानूंगा। उसने कहा, आप 40 दिन तक मुझे वही प्यार दोगे जो कि शादी होकर आई थी तब देते थे, उसी तरह से आलिंगनबद्ध करोगे और उसी तरह से गोद में उठाकर हमारे बेड के अंदर ले जाओगे, जैसे कि 7 साल पहले ले जाते थे। आपको 40 दिन तक वही करना होगा जो आप नई नई शादी में करते थे। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तेरी गाड़ी चाहिए, न तेरा घर चाहिए और न ही तेरा पैसा चाहिए। मैं सब कुछ तेरे ही नाम कर दूंगी, जो मेरा है वो भी तेरा है और मैं तलाक पर साइन कर दूंगी। अब रमेश को तो पता ही नहीं था कि शीला के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि शीला अंदर से टूट चुकी थी, बिल्कुल बिखर चुकी थी और अपने प्यार को अंत समय में समेटना चाहती थी। अब रमेश ऑफिस से आता, प्यार से चाय पीता और उसी तरह से शीला को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता। कई बार बच्चा भी देखता तो कहता कि पापा, आप तो बहुत अच्छे हैं, मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी कभी शादी होगी तो अपनी पत्नी को ऐसे ही प्यार करूंगा और ऐसे ही उठा के ले जाया करूंगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाऊंगा। अब शीला हर रोज अच्छा श्रृंगार करती, हर रोज खुश रहने की कोशिश करती, सिर्फ रमेश के सामने, क्योंकि वो अपने प्यार को वापस चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे के दिमाग पर ये आए कि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ धोखा किया है और तलाक लेकर दूसरी पत्नी लाने के लिए तैयार है और मेरी माँ को तलाक दे रहा है। शीला ये कतई नहीं चाहती थी कि इन बाप बेटों में कोई ऐसी दरार आए कि बेटा बाप से नफरत करने लगे। वो इतनी समझदार और सुशील थी कि अंत समय में भी बाप और बेटे का प्यार देखना चाहती थी। अब क्या होता है, इसी तरह से 40 दिन बीत जाते हैं और जो रमेश का खोया हुआ प्यार था वो वापिस आ जाता है और सोचता है, यदि तलाक लूंगा मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ये तो कुछ मांग ही नहीं रही, इतनी अच्छी पत्नी कहाँ मिलेगी।
प्रीति तो पहले से ही इतनी डिमांडिंग है, इतनी डिमांड करती है कि मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह वहीं लगवा लेती है। जो भी मुझे मिलता है शीला उसी में गुजारा कर लेती है। क्यों ना मैं प्रीति को मना कर दूं और अपने शादीशुदा जिंदगी को ऐसे ही चलाए रखूं। अब क्या होता है कि उस दिन जब रमेश घर पे आता है, फूलों का गुलदस्ता लेके आता है और प्रीति को, शीला को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए एक फूलों का हार भी लेके आता है, उसके गले में फूल डाल के उसे गुलदस्ता देता है और बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मैं क्यों नहीं अपने दिमाग को बदलकर अपने घर को बसाऊं, क्यों दूसरे की फजीयत ले रहा हूं, क्यों दूसरी पत्नी के चक्कर में पड़ रहा हूं। शीला जैसी पत्नी तो प्रीति कभी नहीं हो सकती। अब हो जाता है और सीधा अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर प्रीति को भी छुट्टी दिलवाता है और उसके फ्लैट पर जाता है। अब प्रीति सोचती है कि आज तो रमेश जरूर तलाक दे के आया होगा और शादी करने के लिए तैयार होगा, लेकिन शीला, प्रीति तो सोचती थी कि पता नहीं तेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आएगा, लेकिन रमेश तो खाली हाथ था। जो ही प्रीति ने उसे देखा एकदम झुंझलाई, क्या आपने शादी नहीं करनी, कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए। अब रमेश कहता है मैं तेरे से आखिरी बार मिलने आया हूं, आज के बाद मैं तेरे से उस तरह से कभी नहीं मिलूंगा जैसे पहले मिलता रहा हूं। मैं अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करने लगा हूं जितना कि शादी के समय करता था, और मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और अपने घर को बसाऊंगा, अपने बच्चे को सामर्थ्यवान बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मैं अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा। कोई ये कहे कि तेरे लड़के ने पत्नी और बेटा होते हुए तलाक ले लिया, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मेरा मन बदल चुका है। अब इतना सुनती है प्रीति, एकदम आग बबूला हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाता है, कोई बात नहीं, तूने थप्पड़ मार दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी अकल ठिकाने आ गई। जो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, अपना रास्ता भूल चुकी थी, वो रास्ते पर आ चुकी है। मेरी तेरी आज लास्ट गुड बाय है। और ये कहकर रमेश उसके फ्लैट से वापिस आ जाता है। रास्ते में से काफी सारी सामान खरीदता है, पत्नी के लिए साड़ी खरीदता है, फूलों का बहुत अच्छा गुलदस्ता बनवाता है और कहता है कि आज तो मैं जो मेरी नई दुल्हन आई थी उसी तरह से शीला से प्यार करूंगा और उसी तरह से आगे रहा करूंगा जैसे कि हम पति पत्नी नए दुल्हे दुल्हन थे तब रहते थे, अब ऐसे ही आगे रहेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि विधाता को कुछ और ही मंजूर है। अब रमेश घर जाता है, बेटा स्कूल होता है, दरवाजा खोलता है और जो ही अंदर जाता है तो शीला बेड पर होती है। आवाज लगाता है, वो सोचता है कि शीला भाग कर आएगी और दरवाजे पर तेरा स्वागत करेगी, लेकिन शीला तो सदा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो अंदर जाता है और क्या देखता है कि शीला की जो लाश थी, जो शीला का शरीर था, वो मर्द पड़ा हुआ था। और जाके देखता है, गुलदस्ता छोड़ता है, कहीं गुलदस्ता पड़ता है, कहीं सामान पड़ता है, कहीं साड़ी बिखरती है, और शीला को हाथ लगा के देखता है तो शीला तो दुनिया से जा चुकी होती है। अब रमेश माथा पीटता है कि मैं इतना बेवफा पति क्यों बना। यदि मैं वफादारी करता तो शायद शीला आज मेरे साथ होती, मैं इसका इलाज करवाता। तब रमेश के दिमाग ठिकाने आया और उसने उस बेड पर पड़ी हुई रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टरों की सलाह देखी और सारे कागज देखे कि शीला को तो सालों साल से कैंसर है और उसने तेरी बेवफाई की वजह से अपनी बीमारी को छुपाए रखा। कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे बीमारी है, हमेशा ही अपने काम पर लगी रही,
हमेशा ही कर्तव्य पूरा करती रही, हमेशा ही मेरे लिए वफादार रही। लेकिन मैं एक इतना बेवफा पति हूं जो कि अपनी पत्नी की केयर नहीं कर सका, अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सका, और आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। प्रीति को तो धमका दिया, लेकिन उस भगवान को कैसे धमकाऊं जिसने कि मेरी शीला को छीन लिया। अब रमेश दहाड़े मारकर रोता है और अपनी करनी पर पछताता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है, जब चिड़िया खेत चुग ही जाती हैं, तो फिर पछताने से क्या रह जाता है। अपनी गलतियों को करने से पहले यदि इंसान सोचे तो बहुत कुछ सुधर सकता है, और यदि घर पर ध्यान नहीं दे, अपनी पत्नी को बात बात पर प्रताड़ित करता रहे, तो घर कभी आबाद नहीं होता। आबाद वहीं होता है जहां प्यार होता है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होती है, एक दूसरे के प्रति लगन होती है कि कोई सा दुखी न हो, किसी का मन दुखी न हो। वही घर बुलंद है जिसमें पति पत्नी का प्यार है। यही था मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके इसको दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा समझिए कि घर ही स्वर्ग है, घर ही सब कुछ है। यदि अपना घर स्वर्ग है तो बाहर का स्वर्ग किसी काम का नहीं है। जय हिंद।